नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से हैं और अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूं आर्मी जीडी के कुछ क्वेश्चनों के साथ। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आपका जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा में है। तो उसी प्रकार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। तो यूएनओ का मुख्यालय जो है आपका न्यूयॉर्क में है। कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। तथा ये भी क्वेश्चन पूछने का पूरा चांस रहता है कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है। तो आईसीसी का मुख्यालय आपका दुबई में है। तथा आईसीसी का स्थापना हुआ था 1909 ईस्वी को। कब हुआ था? 1909 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष होता है आपका प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री, पीएम। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछने का पूरा चांस रहता है कि राज्यसभा कैसा सदन है। तो राज्यसभा आपका उच्च सदन है। कैसा सदन है? उच्च सदन है। तथा लोकसभा जो है वो आपका निम्न सदन है। कैसा सदन है? निम्न सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। सती प्रथा का अंत कब हुआ था। तो सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1829 ईस्वी को। उस समय भारत के गवर्नर कौन था। तो लॉर्ड विलियम बेटिंग। कौन था? लॉर्ड विलियम बेटिंग। तो यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में प्रथम बार रेलगाड़ी की शुरुआत कब से हुआ था। तो 16 अप्रैल 1853 से। कब हुआ था? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी से। तथा यह भी क्वेश्चन पूरा पूछने का चांस रहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। तो 1885 ईस्वी में। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो हुमायूं का मकबरा जो है आपका दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि हुमायूं का मकबरा जो बनाया गया है वो किस शैली में बनाया गया है। तो पंचायतन शैली में। किस शैली में? पंचायतन शैली में बनाया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछने का पूरा चांस रहता है कि बाबर का मकबरा कहाँ है। तो बाबर का मकबरा जो है आपका काबुल में है। कहाँ है? काबुल में। तथा अकबर का मकबरा आपका सिकंदरा में है। कहाँ है? सिकंदरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। इंडिका पुस्तक किसने लिखा है। तो इंडिका पुस्तक मेगास्थानी ने लिखा है। किसने लिखा है? मेगास्थानी ने। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हुमायूंनामा का लेखक कौन है। तो हुमायूंनामा का लेखक गुलबदन बेगम है। कौन है? गुलबदन बेगम है। तथा ऋतु संहार पुस्तक किसका है। तो ऋतु संहार पुस्तक जो है आपका कालिदास का है। किसका है? कालिदास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है। तो लक्ष्य सेन जो है आपका बैडमिंटन से संबंधित है। किससे है? बैडमिंटन से। उसी प्रकार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेजर ध्यानचंद्र का संबंध किससे था। तो मेजर ध्यानचंद्र का संबंध हॉकी से था। किससे था? हॉकी से था। तथा सचिन तेंदुलकर का संबंध पूछेगा किससे है। तो सचिन तेंदुलकर का संबंध क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से। तथा उसी प्रकार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ईरानी ट्रॉफी का संबंध किससे है। तो ईरानी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। तथा आईपीएल का भी संबंध किससे है। तो आईपीएल का संबंध भी क्रिकेट से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ था 1914 ईस्वी में। कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत कब से कब तक हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत 1914 से 1918 के बीच हुआ था। 1914 से 1918 के बीच चला था। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत कब से हुआ था। तो 1939 ईस्वी तक 1939 ईस्वी में शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था। तो भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 ईस्वी को लागू हुआ था। कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 ईस्वी को लागू हुआ था। उसी प्रकार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब से हुआ था। तो उज्ज्वला योजना की शुरुआत 2015 ईस्वी से हुआ था। कब से हुआ था? 2015 ईस्वी से। तो उसी प्रकार आपसे ये भी क्वेश्चन पूरा पूछने का चांस रहता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन कब लागू हुआ था। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 ईस्वी से लागू हुआ था। कब से हुआ था? 2005 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी है। तो कपास की खेती के लिए आपकी काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी?
काली मिट्टी जो होती है उपयोगी होती है। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि चाय के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी है, तो चाय के लिए आपकी लेटराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लेटराइट मिट्टी। और गेहूं के लिए आपसे पूछे तो गेहूं के लिए आपकी दोमट मिट्टी। कौन मिट्टी होती है? दोमट मिट्टी। और मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मिट्टी का अध्ययन पेंडोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पेंडोलॉजी। पेंडोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। अल्बानिया देश की राजधानी कहाँ है? तो अल्बानिया देश की राजधानी आपका तिराना है। कहाँ है? तिराना। तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि चीन की राजधानी कहाँ है? तो चीन की राजधानी जो है आपका बीजिंग है। कहाँ है? बीजिंग है। और नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो नेपाल की राजधानी आपका काठमांडू है। कहाँ है? काठमांडू। और यूएसए का राजधानी कहाँ है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राजधानी कहाँ है? तो आपको वाशिंगटन डीसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार क्षेत्र जो होता है वो साहित्य में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? लिटरेचर में, यानी कि साहित्य में दिया जाता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार का शुरुआत कब से हुआ था? तो ये 1965 ईस्वी से हुआ था। कब से हुआ था? 1965 ईस्वी से। तथा सर्वप्रथम किसको दिया गया था? जयशंकर कुरूप को। किसको दिया गया था? जयशंकर कुरूप को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो संविधान दिवस आपका मनाते हैं 26 नवंबर को। कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। तथा विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाते हैं आपका 7 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। अमीर खुसरो किसके दरबार में रहता था? तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। किसके दरबार में? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था। अमीर खुसरो को हम तूतीय हिंद कहा जाता है, यानी कि हिंद का तोता। क्या कहा जाता है? हिंद का तोता कहा जाता है। हिंद का तोता कहा जाता है। तथा इसे तबला का जनक भी मानते हैं। तबला का जनक भी मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। उसी प्रकार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विटीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? तो अंगूर की खेती का। किसका? अंगूर की खेती का। तथा वर्मी कल्चर में केंचुए का। किसका? केंचुए का। और हिप्नोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो हिप्नोलॉजी में स्वप्नों का। किसका? स्वप्नों का अध्ययन किया जाता है। स्वप्नों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का प्रमुख जो होता है आपका राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो यह भी आपसे पूछ सकता है कि भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत चुना जाता है? तो अनुच्छेद 52 के तहत। किसके तहत? 52 के तहत। और भारत के राष्ट्रपति को हम प्रथम नागरिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत के प्रथम नागरिक भी कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो के बीच में एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम इसी चैनल पर रोज अपलोड करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। कितनी होती है? 206 हड्डियां होती है। तो यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? तो नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती है। कितनी होती है? 300 हड्डियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर। कितना होता है? 332 मीटर होता है। तो इसी प्रकार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रकाश का चाल कितना होता है? प्रकाश का चाल कितना होता है? तो प्रकाश का चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। जो ध्वनि होता है अनुदैर्ध्य तरंग होता है। कैसा तरंग होता है? अनुदैर्ध्य तरंग होता है। और जो प्रकाश होता है आपका अनुप्रस्थ होता है। क्या होता है? अनुप्रस्थ होता है। तो हम जितना एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता रहे हैं उसको आप नोट डाउन करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? तो कार्बन का शुद्ध रूप जो है आपका हीरा है। क्या है? हीरा। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि कार्बन के कितने अपरूप हैं? तो कार्बन के मुख्यतः 2 अपरूप है। कौन कौन? हीरा और ग्रेफाइट।
कौन कौन है? हीरा और ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक होता है। तथा ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हम पेंसिल बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, तो पेंसिल में आपका ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? ग्रेफाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। थर्मामीटर में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो थर्मामीटर में हम पारा का इस्तेमाल करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पारा का, यानी कि Hg का, पारा का। तो पारा को हम किससे प्राप्त करते हैं? अमलगम से। किससे प्राप्त करते हैं? अमलगम से प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोहा का संकेत क्या है? तो लोहा का संकेत आपका Fe है। क्या है? Fe। जस्ता का क्या है? तो जस्ता का Zn है। उसी प्रकार टीन का क्या है? तो टीन का Sn है। आपसे सोना का पूछेगा तो सोना का Au है और चांदी का Ag है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र है DTO। क्या है? DTO। और इसे हम कहते हैं ड्यूटीरियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं? ड्यूटीरियम ऑक्साइड। और जल का पूछेगा कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का होता है H2O। और सल्फ्यूरिक अम्ल का पूछेगा तो सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4 होता है। तथा आपसे पूछेगा कि अमोनिया का सूत्र क्या होता है? तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3। क्या होता है? NH3। और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। क्या होता है? CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। रेडियो धर्मिता का खोज किसने किया था? तो रेडियो धर्मिता का खोज हेनरिक बेकुरल ने किया था। किसने किया था? हेनरिक बेकुरल ने। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि गति का नियम किसने दिया था? तो गति का नियम न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन ने। और त्वरण का नियम का खोज कर पूछ सकता है कि उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्प्लावन का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती है? तो वर्षा की बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि शुद्ध जल कौन सा है? तो शुद्ध जल आपका वर्षा का जल है। कौन सा है? वर्षा का जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब का खोज किसने किया था? तो वर्ल्ड वाइड वेब का खोज टी बर्नस-ली ने किया था। किसने किया था? टी बर्नस-ली ने किया था। और कब किया था? तो 1989 ईस्वी को किया था। कब किया था? 1989 ईस्वी को। तथा फेसबुक का खोज किसने किया था? तो फेसबुक का खोज किया था मार्क जुकरबर्ग ने। किसने किया था? मार्क जुकरबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? तो पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तथा पाश्चुरीकरण का खोज किसने किया था? तो पाश्चुरीकरण का खोज किया था लुई पाश्चर। तथा रेबीज का खोज किसने किया था? तो रेबीज का खोज भी किया था लुई पाश्चर ने। किसने किया था? लुई पाश्चर ने। तथा हाइड्रोजन बम का खोज किसने किया था? तो हाइड्रोजन बम का किया था हेनरिक कैवेंडिश। किसने किया था? हेनरिक कैवेंडिश। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसे हम लिखते कैसे हैं? CO2। ऑक्सीजन को आप कैसे लिखते हैं? O2। अमोनिया को NH3। और हाइड्रोजन का संकेत क्या है? तो हाइड्रोजन का H है। तो दोस्तों, यदि सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन प्रेस कीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।